भगवान की आज्ञा है मन से, वाणी से, दृष्टि से तथा अन्य इंद्रियों से भी जो कुछ ग्रहण किया जाता है वह सब मैं ही हूँ। मुझसे भिन्न और कुछ नहीं है। यह सिद्धांत आप लोग विचार पूर्वक समझ लीजिए। इस आज्ञा के अनुसार ही उस ज्ञानी अर्थात प्रेमी का जीवन हो जाता है। वह सब जगह भगवान को ही देखता है। वह सब कुछ करता हुआ भी भगवान में ही रहता है। किसी को एक जगह भी अपनी प्रिय वस्तु मिल जाती है तो उसको बड़ी प्रसन्नता होती है। फिर जिसको सब जगह ही अपने प्यारे इष्ट देव का अनुभव होता है, उसकी प्रसन्नता का, आनंद का क्या ठिकाना। उस आनंद में विभोर होकर भगवान का प्रेमी भक्त कभी हंसता है, कभी रोता है, कभी नाचता है और कभी चुप होकर शांत हो जाता है। इस तरह उसका जीवन अलौकिक आनंद से परिपूर्ण हो जाता है। फिर उसके लिए कुछ भी करना, जानना और पाना बाकी नहीं रहता। वह सर्वथा पूर्ण हो जाता है। अर्थात उसके लिए किसी भी अवस्था में, किसी भी परिस्थिति में कुछ भी प्राप्त करना बाकी नहीं रहता। श्रीमद् भगवद गीता में और श्री भागवत में श्री कृष्ण कहते हैं, जिसकी वाणी मेरे नाम, गुण और लीला का वर्णन करते करते गदगद हो जाती है, जिसका चित्त मेरे रूप, गुण, प्रभाव और लीलाओं को याद करते करते द्रवित हो जाता है, जो बारंबार रोता रहता है, कभी कभी हंसने लग जाता है, कभी लज्जा छोड़कर ऊंचे सुर से गाने लगता है, कभी नाचने लग जाता है, ऐसा मेरा भक्त सारे संसार को पवित्र कर देता है। समझते हैं, महासर्ग के आदि में एक भगवान ही अनेक रूपों में हो जाते हैं और अंत में अर्थात महाप्रलय में एक भगवान ही शेष रह जाते हैं। इस प्रकार जब आदि और अंत में एक भगवान ही रहते हैं, तब बीच में दूसरा कहाँ से आए? क्योंकि संसार की रचना करने में भगवान के पास अपने सिवाय कोई सामग्री थी ही नहीं। वे तो स्वयं संसार रूप से प्रकट हुए हैं। इसलिए यह सब वासुदेव ही है। जो चीज़ आदि और अंत में होती है वही चीज़ मध्य में भी होती है। जैसे सोने के गहने आदि में सोना थे और अंत में सोना रहेगा, तो गहनों में दूसरी चीज़ कहाँ से आएगी? केवल सोना ही सोना है। मिट्टी से बनने वाले बर्तन पहले मिट्टी थे, अंत में मिट्टी हो जाएंगी। तो बीच में मिट्टी के सिवाय क्या है? केवल मिट्टी ही मिट्टी है। खांड से बने हुए खिलौने पहले खांड थे और अंत में खांड ही हो जाएंगे। तो बीच में खांड के सिवाय क्या है? केवल खांड ही खांड है। इस तरह सृष्टि के पहले भगवान थे और अंत में भगवान ही रहेंगे। तो बीच में भगवान के सिवाय क्या है? केवल भगवान ही भगवान है। जैसे सोने को चाहे गहनों के रूप में देखें, चाहे पासे के रूप में देखें, चाहे वरक के रूप में देखें, है वह सोना ही। ऐसे ही संसार में अनेक रूपों में, अनेक आकृतियों में एक भगवान ही है। सब कुछ भगवान ही है। भगवान के सिवाय दूसरा कुछ है ही नहीं। जब तक संसार की सत्ता मानते हैं, संसार को महत्व देते हैं, तब तक संसार में भगवान की भावना करते रहने पर भी वासुदेवः सर्वम का अनुभव नहीं होता। यह जो कुछ संसार दिखता है सब भगवान का ही स्वरूप है। भगवान के सिवाय इस संसार की स्वतंत्र सत्ता थी नहीं, है नहीं और कभी होगी भी नहीं। अतः देखने, सुनने और समझने में जो कुछ संसार आता है वह सबका सब भगवत स्वरूप ही है। वासुदेवः सर्वम। जय श्री राधे कृष्ण।